ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें दिखाएंगे कटनी में कैसे या हुसैन के नारों से गूंजा शहर और शिवपुरी में कैसे स्मैक के खिलाफ शिवपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को दिया अंजाम, और दिखाएंगे शिवपुरी में कैसे मातमी धुनों के साथ नगर में निकाले गए ताजिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुख्यालय के जिला अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा में भर्ती 7 अपराधों का एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर रात 4 बजे सुबह हथकड़ी सहित फरार हो गया। इस मामले में अभी तक किसी भी जिम्मेदार पर कार्यवाही देखने को नहीं मिली। वहीं अब पुलिस प्रशासन की अभिरक्षा पर सवाल उठना प्रारंभ हो गए हैं। आपको बता दें कि अभिरक्षा से फरार हुए कैदी का इलाज पूर्व में ग्वालियर में भी किया गया था और जिला अस्पताल में 1-4 का गार्ड लगा हुआ था और ये वारदात घटित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तेगा पुत्र माखन पारदी उम्र 24 साल निवासी बीलाखेड़ी गुना, जो विगत 1 माह से जिला जेल में चोरी के कई मामलों में सजा काट रहा था। वर्तमान में इसको तकलीफ होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसकी देखरेख के लिए 1-4 का गार्ड पुलिस का लगा था, जो कि रात्रि लगभग 3 से 6 बजे के बीच ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उक्त वारदात घटित होने के बाद पुलिस के होश उड़ गए और आनन फानन में आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग लगा दी। वहीं यदि बात की जाए पुलिस अभिरक्षा की, तो कुछ दिन पूर्व पूछताछ के लिए शादी के मंडप से लेकर आए देवा पारदी को तो उसकी भी पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी, जिसका कारण भी हार्ट अटैक बताया गया था। तेगा पिता माखन पारदी निवासी बिलाखेड़ी का ये जेल में था। परसों इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। आज सुबह करीब 5-5:15 बजे के आसपास यह घड़ी ढीली करके ना उसमें से निकल के भाग गया है। किन मामलों में इसको पकड़ के लेके आए थे? ये डकैती और चोरी आदि मामलों में 3-7 वगैरह में था और 15,000 इनामी भी है वो, तो उस प्रकरण में था। तो अभी किसी पे कोई कार्रवाई वगैरह की? अभी पुलिस की टीम लगी हुई है उसकी तलाश में और बाकी फरार होने पर उस पर अलग से प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। एक ही आरोपी था या सर और भी लोग थे? नहीं, 3 कैदी साथ में ही थे एक वार्ड में और उसमें से ये चकमा देके मार गया। 3 अभी भी भीतर है इलाज कर? 2 अभी इलाज है। तो संबंधित पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थी उन पे अभी कोई एक्शन वगैरह के लिए? जांच करके उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी विभागीय कार्रवाई। कब पकड़ा था सर इसे? ये जेल में बाहर से आया था, चूरू राजस्थान से जेल से निकलाया गया था। अच्छा, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। गुना से सी न्यूज संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कटनी में शानी शौकत से निकाले गए ताजिया याली या हुसैन के नारों से गूंजा शहर। मुहर्रम का मातमी पर्व पूरी अकीदत और जोश के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत को याद करते हुए ताजियों का बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें नगर के अहमदनगर, झर्रा, टिकुरिया, रोशन नगर, मिशन चौक व शहर के अन्य जगह से ताजिया शामिल हुई व बाबाओं की सवारियां निकाली गई, जिससे शहर में भारी साज सज्जा की गई। किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। वहीं कमेटी की ऑफिस से अनाउंसर अकील सिद्दीकी ने अनाउंसमेंट के माध्यम से जुलूस का बराबर जायजा लेते हुए वहां पर गुम बच्चों को अनाउंसमेंट करके उनके परिजनों से मिलवाया और मुस्लिम समाज के अलग अलग कमेटी द्वारा जगह जगह लंगर का प्रोग्राम भी रखा गया था। वह शहर के सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बनाने के लिए यातायात पुलिस बल मिशन चौक, थाना तिराहा, कचहरी चौक, सुभाष चौक, चंडाक चौक पर मौजूद रहा। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। शिवपुरी पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस के हाथ स्मैक के 2 सप्लायर लगे हैं। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए की 115 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी स्मैक की बड़ी खेप राजस्थान के 12 जिले से लाकर शिवपुरी जिले में दूसरों के जरिए बिकवाने का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। लोग छबड़ा 12 से लेके स्मैक आ रहे हैं और जिले में फिर छोटे छोटे पार्ट्स में सप्लाई कर रहे हैं। इसको आमजन की भाषा में टिकट बोला जाता है कि टिकट बन के फिर वो बिकती है। क्योंकि सप्लायर ये लोग लंबे टाइम से रडार पे थे, आज नाकाबंदी करके इनको पकड़ा गया। लगभग 115 ग्राम स्मैक इनसे मिली है। एक बाइक अभी जब्त हुई है और इसमें जो रविंद्र रावत है उसके खिलाफ 6 मुकदमे पहले से पंजीबद्ध हैं। कुल जो बाजार मूल्य है टोटल सीजर का वो लगभग 23 लाख रुपये है। ये इस साल की स्मैक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी जिले की। तो इसमें आईजी साहब को जब बताया गया तो उन्होंने पूरी टीम को 30,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा करी है। इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने लॉन्च किया है
7049123434। ये नंबर पे कोई भी व्यक्ति जिसको अवैध ड्रग्स के क्रय विक्रय की सूचना हो जिले में, चाहे वो स्मैक हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, या अन्य कोई आजकल इंजेक्शंस का भी कुछ चलन चल गया है, नशीले इंजेक्शंस का, तो यदि क्रेडिबल सूचना मिलती है तो व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा, नंबर ये डायरेक्टली मेरी मॉनिटरिंग में रहेगा और इस पर एक्शन हम ले पाते हैं सही सूचना पर से तो 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी संबंधित सूचनाकर्ता को दिया जाएगा, उसका नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा। थैंक यू। इसमें रविंद्र रावत के खिलाफ 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। बहुत बड़ी ये कार्रवाई है। कुछ दिन पहले ही करेरा पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक भी पकड़ी थी, तो हम देखें तो पिछले 15 दिन में लगभग 165 ग्राम स्मैक करेरा टीम द्वारा पकड़ी जा चुकी है। क्योंकि छोटी छोटी स्मैक की कार्रवाई होती रहती है और तब तक हम पूरा सफल नहीं हो सकते जब तक हम सप्लायर्स पर कार्रवाई नहीं करें। तो ये कार्रवाई एक सप्लायर के विरुद्ध थी और हमें विश्वसनीय सूचना मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं, 7049123434। प्रेस नोट पर भी ये लिखा है, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर ड्रग्स के खरीदने की, बेचने की या सेवन करने की कोई भी सूचना हो तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप से या SMS से वो सूचना दे सकते हैं। ये नंबर डायरेक्टली मेरे ऑफिस में मेरी विश्वसनीय टीम की निगरानी में रहेगा। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और यदि सूचना सही पाई जाती है और हमको सीजर करने में सफल हो जाते हैं तो उसमें 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी सूचना देने वाले को आवश्यक रूप से दिया जाएगा। लगभग 23 लाख रुपये। दूसरा, इस साल जो टोटल कार्रवाइयाँ हुई है, एक प्रेस नोट हमने उसका भी जारी किया है। इस साल हम लोगों ने लगभग 5,96,00,000 रुपये के मादक पदार्थ पकड़े हैं, जिसमें शराब, गांजा, स्मैक और चरस है। गत वर्ष इसी 7 महीने की अवधि को हम लें अगर तुलनात्मक रूप से तो यह लगभग 70 लाख रुपये था। तो हम लगभग 8 गुना अधिक कार्रवाई कर पाए हैं अब तक। फिर भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि अपनी कार्रवाई को और बढ़ाएंगे और उसमें हमें जन सहयोग का सहयोग अपेक्षित है, सभी लोगों का, शिवपुरी के लोगों का। मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप लोग जुड़े हैं इस नंबर को प्रचारित करिए और अधिक से अधिक हमें जानकारी मिलेगी। जितनी हमें जानकारी अच्छे से मिलेगी हम लोग उतना इस पर कठोर एक्शन ले पाएंगे। इसमें आसपास के जिले में यहाँ पे तस्करी की जाती है, तो ऐसे लोगों को नाकेबंदी वगैरह के द्वारा भी जांच के द्वारा कार्रवाई की जाती है? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं तो रैंडम नाकाबंदी में ये सब मिलने की संभावना बहुत कम होती है। सामान्यतः कोई ना कोई इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ता है, जिसे हम लोग आम भाषा में मुखबिर सूचना कहते हैं। कई बार पुराने अपराधियों से मिलती है, कई बार आम लोगों से मिलती है, स्थानीय लोगों से भी सूचना मिलती है। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं, अन्य तकनीकी साक्ष्य भी रहते हैं। तो जो इस टाइप के इंटेलिजेंस पे एक्शन होता है वो थोड़ा अच्छा उससे कार्रवाई देखने को मिलती है। रैंडम चेकिंग में भी सफलता मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती। सभी लोगों को संरक्षण कैसे प्राप्त हो जाता है? संरक्षण तो मैं नहीं कह सकता, इसमें सबकी अलग अलग हिस्ट्री है। कुछ लोग नशे के आदी हैं, कुछ लोग हो सकता है समय पे जो परिवार को, समाज को ध्यान देना था वो नहीं दे पाए। इसी के पैरेलल हम लोग स्कूल्स में भी जाकर के बच्चों को अवेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन जागरूकता, प्रचार प्रसार ये एक अलग एस्पेक्ट है और जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है, ये मेरी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मातमी धुनों पर नगर में ताजिए निकाले गए। बता दें कि ताजिए नगर के पीर शुक्र मोहल्ला इमामबाड़े से मातमी धुनों और अखाड़ा, सात पठान मोहल्ला, काजी मोहल्ला, सदर बाजार, गौड़ मोहल्ला, कटरा मोहल्ला होते हुए निकलकर इस बीच नगर की गली गली में जगह जगह छबील लगाकर पानी, चाय, शरबत का वितरण किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए MP बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।